हेलो दोस्तों, मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष अपने नवीनतम स्वरचित मौलिक काव्य सृजन के साथ, जिसके पंक्तियों के माध्यम से मैंने बचपन के भाव को उकेरा है। उस बचपना को दर्शाने का प्रयास किया हूँ जो आनंद का पल होता है। जिंदगी बचपने में ठहर सी जाती है, जहाँ न कोई फिक्र होती है, न फिक्र होता है, न चिंता होता है, न चिंता होती है, न फिक्र होती है, और न कोई उधेड़-बुन होती है जिंदगी में। वहाँ तो सिर्फ माँ होती है, पिता होते हैं, परिवार होते हैं, यार होते हैं, दोस्त होते हैं, खिलौने होते हैं और हंसी और प्रसन्नता होती है। जीवन के इस भागदौड़ के पल में भी वो बचपन याद आता है। वो माँ बाप के स्नेह को पूजने का मन करता है और उन्हीं पलों को हमने अपने पंक्तियों के माध्यम से भावनात्मक रूप से रेखांकित करने का, दिग्दर्शित करने का और व्यक्त करने का प्रयास किया है। यदि आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह हमारी गुजारिश है, अभ्यर्थना है। तो आइए रसानुभूति लिया जाए, जिसका शीर्षक है बचपन हमारा। इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से इस कविता का रसानुभूति किया जाए, जिसका शीर्षक है बचपन हमारा। माँ की वो ममता, पिता का था कंधा, मेरा वे थे संबल, हम ही उनके चंदा। मेरी भावना भाई के प्रति गहन थी, फिक्रमंद नित ही हमारी बहन थी। यारों के संग खेल हुड़दंग सारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा। खिलौनों के टूटन से बढ़ता था पारा, खिलौनों के टूटन से बढ़ता था पारा। जिद जिंदगी थी नहीं था नकारा, जिद जिंदगी थी नहीं था नकारा। खिलौनों के टूटन से बढ़ता था पारा, सबकी नजर मुझ पे सबका था प्यारा। उदासी मिटाता जो सबको हंसाता, बना घूमता मैं खुशी का फुहारा। याद आ रहा है वो बचपन हमारा, पतवार माथी पिता था किनारा, पतवार माथी पिता था किनारा। दोनों के ही बीच जीवन की धारा, दोनों के ही बीच जीवन की धारा। पतवार माथी पिता था किनारा, दोनों के ही बीच जीवन की धारा। फिकर ना कोई थी न चिंता का मारा, फिकर ना कोई थी न चिंता का मारा। अभी लौट आए वो बचपन दोबारा। माता पिता के क्षितिज का सितारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा।
कहाँ खो गई गांव गलियों की मस्ती, कहाँ खो गई गांव गलियों की मस्ती। बरसात वाली वो कागज की कश्ती, अवधि की गति ने उम्र को है वारा। समय के छलावे से बचपन भी हारा, समय के छलावे से बचपन भी हारा। हमी से हुआ दूर न्यारा नजारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा। निष्पापता से दमकता था तन मन, शुभता से अपने महकता था बचपन। गुल था चमन का विकसता सहारा, प्रतिबल पिता का नहीं बेसहारा। हर क्षण जिया जिंदगी रस पिया था, बचपन के अचकन में जो क्षण गुजारा। बचपन के अचकन में जो क्षण गुजारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा। मन हर भरी बातें उसकी लुभाती, सुनकर सभी को हंसी आ ही जाती। बड़ी खुश नसीबी के बीते जो पल थे, बड़ी खुश नसीबी के बीते जो पल थे। अभयता से पूरित मेरे श्वास कल थे, अंधेरे से डरता या लगती थी ठोकर, सदा सर्वदा अपनी माँ को पुकारा। याद आ रहा है वो बचपन हमारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा। ढले शाम कर देर घर को जो आता, ढले शाम कर देर घर को जो आता। पिता के घुड़कते सहमसा हो जाता, पिता के घुड़कते सहमसा हो जाता। सिसकता हुआ देख माँ पास जाती, सिसकता हुआ देख माँ पास आती। जिगर को हृदय से वो अपने लगाती, प्राणज पिता का था माँ का दुलारा। याद आ रहा है वो बचपन हमारा। किताबों तले जिंदगी ये दबी है, किताबों तले जिंदगी ये दबी है। बरकत के सपनों में ही बेबसी है, बिना संस्कारों के शिक्षा है दिखती। ठेले पे डिग्री बाजारों में बिकती, अजब कश मकश है भरम का पिटारा। याद आ रहा है वो बचपन हमारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा, याद आ रहा है वो बचपन हमारा। दोस्तों मित्रों, यह हमारी प्रस्तुति थी कविता बचपन हमारा शीर्षक से जो मैंने सृजित किया वह आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। बचपन के उन पलों को उकेरा, एक बचपन के जिद को मैंने दर्शाया, बहन की फिक्र को दर्शाया। और बचपन अपने माँ बाप के लिए किसी चांद सितारे से कम नहीं होता। और बरसात के दिनों में कागज़ की किश्ती बना करके जब बच्चे पानी के किसी तल में बहाते थे, पानी को उछालते थे, तो उसकी बूंदों में जो आनंद उनको मिलता था वही जिंदगी थी। दौर गुजर गया और वह दौर जो बचपन का दौर होता है अत्यंत सुखदायी मनोहारी होता है। बच्चे की कितना भी तनाव हो, शाम को जब माता पिता
परिवार के साथ बैठ करके, बच्चों के साथ बैठ के सांझ तले जब बच्चों की बातों को सुनते हैं तो सारा तनाव दूर हो जाता है, सारी उदासी, सब हंसने लगते हैं। मेहमान आए या बाहर से कोई मित्र यार आए, सब बच्चों से बात करना चाहते हैं, उस घर के बच्चे से बात करना चाहते हैं, चाहे बच्ची हो या बच्चा, चाहे लड़की हो या लड़का। छोटे बच्चे जो हैं उनकी बातें, तोतली बातें सुन करके ही मन गदगद हो जाता है और सबकी नज़र उन्हीं बच्चों पे रहती है। बच्चा दिन भर गांव गलियों घर में फुदकता हुआ, दौड़ता हुआ खुशियां बांटता है, लोगों की उदासी को मिटाता है, लोगों को हंसाता है। किंतु समय का चक्र बदला, आज मोटी मोटी किताबों के बोझ तले जिंदगी दबती जा रही है। शिक्षा का मापदंड बदलता जा रहा है, सिर्फ दिखावा होता जा रहा है। जहां संस्कार नहीं, सिर्फ सूचना प्रसारित किया जाता है, नियम और कानूनों से लाद दिया जाता है। जहां पर केवल और केवल एक ऐसे शिक्षा का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका अर्थ है कमाना, जिसका अर्थ है ग्लैमरस जीवन जीना, एक वैभवपूर्ण जीवन के सपनों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आज विद्यालय ऑफिस बनते जा रहे हैं। आज शिक्षक सिर्फ और सिर्फ सूचनादाता बनता जा रहा है। शिक्षक और छात्र के बीच में जो तन्मयता होती थी, जो लगाव होता था, जो स्नेह होता था, समर्पण होता था, वो खत्म होता जा रहा है दोस्तों। और डिग्री, अनेक विद्यालय खुलते जा रहे हैं, किंतु सिर्फ डिग्रियां मिल रही हैं, वहां से शिक्षक और छात्र गायब हैं, किताबें नहीं हैं, सिर्फ प्रोसेस है, मोबाइल है, किंतु किताबें नहीं। आने वाले पलों में क्या किताबें रह जाएंगी? किताबों का अस्तित्व बचेगा? पढ़ेगा कैसे? बचपन में कहानियां पढ़ते थे, बड़ा मजा आता था। अब मोबाइल है, सिर्फ मोबाइल में व्यस्त हैं और हर चीज विष भी है, अमृत भी है। वर्ण करने की योग्यता विकसित होनी चाहिए। शिक्षा चारित्रिक विकास करती है, नैतिक विकास करती है, सामाजिक विकास करती है, सिर्फ अर्थपरक विकास ही नहीं करती। जहाँ मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी आवश्यक है, यदि धनोपार्जन भी आवश्यक है जीवन चलाने के लिए, तो वहाँ पे सामाजिक बौद्धिक चेतना का विकसित होना भी, नैतिक चेतना का विकसित होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि अच्छे लोगों से भरा हुआ समाज और राष्ट्र नैतिकता से पोषित होता है, और नैतिकता जहाँ है वहीं स्वतंत्रता है, वहीं समानता है, वहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः है। हमारा उद्देश्य इस कविता के माध्यम से आत्मस्फूर्ति भरना था। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन कल्याण है, एक मूल्य का क्रिएशन है, मूल्य सृजन करना है। शिक्षा का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। जीवन कुहासे में न डूब जाए, जीवन अवसादों से न ग्रसित हो जाए, यह मेरी चाह है, यह मेरी कामना है। और मैं इसी विचार के साथ सबके मंगल की कामना से ही मैं अपने विचार और सृजन को प्रस्तुत करता हूँ, रचता हूँ। अगर कहीं भी किसी को के हृदय में ठेस लगे मेरे विचारों के माध्यम से, मेरे भावों के माध्यम से, तो मैं प्रार्थी क्षमार्थी है। मेरा उद्देश्य यह नहीं था। मेरा उद्देश्य सर्वमंगल है, सर्वमंगल की भावना से है, और इस प्रकार सृजन मैं करता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप सबको पसंद आए तो एक बार पुनः गुजारिश है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। इससे हमको समर्थन प्राप्त होता है, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी परम आवश्यकता है। मैं ऊर्जित होता हूँ। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः नमन, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब आत्मीजनों का पुनः एक बार वंदन, थैंक यू। और